हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। आज अपन कुछ मतलब बेसिक ही है जो आप लोग 11-12 में पढ़कर आए होंगे, कैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे ताकि थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाए। देखिए मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आपको आती हैं लेकिन मेरा एक फ़र्ज बनता है कि नहीं है, चलो थोड़ा सा एक रिकॉल करने में कोई बुराई नहीं है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा रिकॉल हो रहा है, इससे मैं मेहनत करूँ, थोड़ा आप भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जब बेस स्ट्रांग होगा ना, अगर हो सकता है कि 100 बच्चों में से अगर 90 को आ रहा, 10 को नहीं आ रहा है, तो उस 10 के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि चलो उसे आ जाए कम से कम चलो, तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दो मैट्रिक्स ले लो। एक ले लो A 2 4 9 6 2 4 2 9 6 और एक और मैट्रिक्स ले लो B, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 चलिए, तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि मैट्रिक्स को अपन ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर मतलब क्या, उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ देखो नंबर ऑफ रो 3 है, यहाँ भी नंबर ऑफ रो कितना है, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 3, यहाँ भी कॉलम है 1 2 3। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है किसी मैट्रिक्स में जब क्या हो बच्चा पार्टी, आपका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो प्लस और माइनस आप नहीं कर सकते हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, मान के चलो क्वेश्चन दे दे फाइंड A प्लस बी, फाइंड A प्लस बी चलो, तो A प्लस बी निकालना है ना। तो A मैट्रिक्स क्या है हमारा, A है 2 4 9 6 2 4 2 9 6, ठीक है, प्लस B मैट्रिक्स, B कितना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2, ठीक है। अब आप देखो रो वाइज भी जोड़ सकते हो और कॉलम वाइज भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमेशा रो वाइज जोड़ना। क्या जोड़ना, रो वाइज जोड़ना, क्योंकि हमेशा अपन लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो लेफ्ट से राइट तक अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सही रहता है। ठीक है, बोलोगे सर इतना तो जरूर पता है। चलो, तो पहला रो इसका पहला रो के साथ ऐड होगा, तो यहाँ 2 है, 2 और 1, तो 2 + 1 पहला वाला पहले के साथ, 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 + 2, 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 9 + 3, ठीक है। देखो पहला रो से जुड़ेगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। अब आ जाओ दूसरे रो में, इसको और इसको ले लो, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो 6 + 4 2 + 5 4 + 6 4 + 6, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरे रो पे, है ना, पहला वाला पहले के साथ, तो 2 + 7 9 + 1 एंड 6 + 2, ठीक है। और इन केस कभी मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसे आप सुधारोगे, यही नहीं बोले अरे सर को तो आता ही नहीं और कोई सा कैलकुलेशन, सर को जोड़ना घटाना नहीं आता, घटिया पढ़ाते हैं सर, हमारा पैसा वापस दो। बेटा बोर्ड पे पढ़ाने एक अलग बात होती है, कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आप जो कैलकुलेशन करोगे वो सही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस माइनस करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कंसेप्ट देने के लिए हूँ। प्लस माइनस आप मुझसे लाख गुना अच्छा करते हो, मुझे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करना, यहाँ पे एक प्लस माइनस करना, यहाँ पे बहुत कुछ करना एक अलग टफ जॉब होता है। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इन केस कभी भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसे सुधार सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 2 + 1 3, है ना, 4 + 2 6, 9 + 3 आपका हो जाएगा 12, 6 + 4 आपका हो जाएगा 10, 2 + 5 आपका हो जाएगा 7, 4 + 6 आपका हो जाएगा 10, 9 10 8, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो आपने क्या सीखा, देखो मुझे बस यही बताना था कि जब भी किसी चीज़ को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को अपन जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई अपन डिफरेंट मैट्रिक्स का कर सकते हैं,
डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। ठीक है, बहुत ही इजी चीज़ था, है ना। इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। अब मैं बताता हूँ आपको सबट्रैक्शन। क्या बताता हूँ? सबट्रैक्शन। मतलब अब आपको a प्लस बी नहीं करना है, क्या करना है? a माइनस बी करना है। ठीक है, तो चलो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। अब आप प्लस नहीं करेंगे सारी चीज़ों को, उसी तरीके से माइनस करेंगे। अब 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 - 4 हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ प्लस करा था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि रूल सेम है। बस प्लस की जगह क्या करना है आपको? प्लस की जगह करना है माइनस। प्लस की जगह क्या करना है आपको? करना है माइनस। ठीक है, पहला वाला पहले के साथ माइनस, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। ठीक है, दूसरा रो का पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। ठीक है, थर्ड रो का पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 4 में से 2 गए, 2 बचे। 9 में से 3 गया, 6 बचा। 6 में से 4 गया, 2 बचा। 2 में से 5 गया, -3। 4 में से 6 गया, 2 बचा, -2। 2 में से 7 गया, -5। 9 में से 1 गया, 8। 6 में से 2 गया, 4। ठीक है, तो हमारा राइमिंग सॉन्ग हो गया कंप्लीट और आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख लिया। कोई भी बड़ी बात नहीं थी। अब अपन बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो ठीक है, आपने कॉलेज में जैसा भी सीखा है बहुत अच्छा सीखा है। तो मैं जिस तरीके से बताता हूँ एक बार उससे भी देख लो, आजमा लो। आजमाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन 3/3 के 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड बच्चा पार्टी। चलिए फ्रेंड, तो अब मैं बताता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उस समय मैं नहीं कराऊंगा, इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन सीख लो, अच्छा रहेगा। आती होगी आपको, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा सीखो। चलिए, तो मान लो आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a डॉट बी आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखो, 2 1 2 4 6 3। ये a की वैल्यू हो गई, 2 9 1। एकदम साफ सुथरा अच्छे से लिखो। और मैं तो बोलता हूँ कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लेना। अगर ऐसे ना अटे तो ऐसे करके बना लेना। ठीक है, 1 2 3 4 0 2 2 4 7। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी। तो देखिए ये क्या है? ये है R1, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? R1 और C1 को लेंगे। R1 और किसको लेंगे? ये आपका C1 है। ये मैं भी आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ सीखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? R1 और C1 को लेना है। तो दिस इज योर R1 और दिस इज योर C1। R1 C1 R1 C1 ले लिया। पहला का गुणा पहले के साथ, दूसरा का गुणा दूसरे के साथ, तीसरे का गुणा तीसरे के साथ। ठीक है, पहले क्या लेना? R1 C1। ठीक है, R1 को लो और C1 को लो, मतलब पहले रो को और पहले कॉलम को, है ना। चलिए, तो पहले रो को लिया, पहले कॉलम को, तो पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 1 प्लस दूसरा वाला दूसरे के साथ 1 × 4 प्लस तीसरा वाला तीसरे के साथ 2 × 2। ठीक है बच्चा पार्टी, आया बात समझ? देखो पहले क्या लेना? R1 C1 ले लिया। पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। तो पहला वाला पहले के साथ प्लस, दूसरा वाला दूसरे के साथ प्लस, तीसरा वाला तीसरे के साथ प्लस। ठीक है, R1 C1 ले लिया। अब इसी तरीके से R1 C2 लेंगे। इसी तरीके से क्या लेंगे? R1 C2। तो किसी बच्चे को तकलीफ है, वीडियो को बार बार देख लेना बेटा, बहुत ऐसे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ले हैं R1 और C2 को, पहला पहले के साथ 2 × 2, दूसरा दूसरे के साथ 1 × 0। देखो पहले R1 लिए और C2 लिए। ठीक है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, प्लस 2 × 4। बाकी ये लिख लेंगे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, कुछ है थोड़े मेरे दोस्त। चलिए
अब क्या लेंगे बच्चा पार्टी, अब लेंगे R1C3, ठीक है। अब R1 फिर से लेंगे और C3, देखो R1 को फिक्स करें तो R1 के एलिमेंट्स अपन को निकलेगी, ठीक है। तो अब लेंगे R1C3, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, टिम्पल, ठीक है। और ये चीज लिख लोगे तो और टिम्पल, लिख लोगे तो टिम्पल, और लिख लोगे सिंपल, नहीं लिखोगे तो भी सिंपल। और का पढ़ाई पढ़ रहा है इंजीनियरिंग में, बताओ का पढ़ाई पढ़ रहा भैया। अगर मैं 12 पढ़ाता ना तो क्या शानदार पढ़ाता यार, लेकिन 11-12 के बच्चों को मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। साले पढ़ने का आते हैं, जजमेंटल आते हैं, वो ये पढ़ा पाएगा क्या, अरे इसके शकल में तो लगता ही नहीं है। अब फिर हमारे सीनियर्स आते हैं ना, वो ऐसे ऐसे चुपचाप से बैठ के पढ़ते हैं आराम से, कुछ नहीं भैया ना, हम आराम से पढ़ेंगे। कोई भी उनका लंच, उनको पता होती है कि उनकी औकात क्या है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी रिजल्ट अब आपका आएगा, आप एग्जाम दो, फिर शांत। अभी जितने लोग अभी जितने उछलते कूदते हैं ना, सेकंड सेम में एक रिजल्ट आने के बाद सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो R1 को फिक्स किया था, R1 का एलिमेंट हमारा निकल गया। अब इसी तरीके से करेंगे R2C1, क्या करेंगे R2 और C1। तो R2C1, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ 6 × 4 प्लस तीसरा तीसरे के साथ 3 × 2, हो गया काम, है ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे R2C2। बेटा जो मैथ्स में वीक है ना वो टेंशन ना ले, मैं हूं, आराम से पास हो जाएगा तुम लोग। चलो, R2C1, पहला पहले के साथ 4 × 2, दूसरा दूसरे के साथ, और कहीं मुझसे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा सुधारना, साले गरियाना मत, अरे सर को तो आता ही नहीं है, कंसेप्ट बस मेन होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब करेंगे R3C3, ओहो R2C3, है ना। जब अब R2 को C3 के साथ, पहला पहले के साथ 4 × 3, दूसरा दूसरे के साथ 6 × 2, तीसरा तीसरे के साथ 3 × 7, हो गया काम खत्म। इट इज टू इजी ब्रो, इट इज टू इजी। एक बच्चा मुझे ब्रो कह रहा था, हमने दिया पेल उसको ब्रो। गजब है यार, भाई बोल देता अच्छा लगता थोड़ा सा, ब्रो। R3C1, चलिए अब तीसरे के लिए क्या करेंगे, तीसरे रो के लिए R3 को फिक्स करेंगे, C1 C2 C3। तो R3C1, R3 और C1, पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 9 × 4, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ 1 × 2। इट इज क्वाइट सिंपल। चलो, R3C2, है ना, R3C2, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ 1 × 4, 1 × 4, ठीक है। चलिए, अब करेंगे बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, R3C3, R3C3, ठीक है। चलो देखते हैं, R3C3, पहले वाला पहले के साथ 2 × 3, दूसरा वाला दूसरे के साथ 9 × 2, तीसरा वाला तीसरे के साथ 1 × 7, ठीक है। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है जो आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2 + 4 + 4, ठीक है। 4 4 × 4 6 4 × 24 + 6, ठीक है। 2 9 4 × 36 1 × 2 2 2 2 × 4 0 8 4 2 × 8 0 12 4 0 4 6 2 14। कहीं गलती हो तो सुधार लेना बेटा, ठीक है। आप लोग मुझसे अच्छा कैलकुलेशन करते हो। 9 2 × 18, और क्योंकि जब से कैलकुलेटर आया ना हमारे हाथ में, कैलकुलेशन का उतना फोकस नहीं रहता, क्योंकि कैलकुलेटर तो है ही अपने पास। तो ये तो 2 4 और ये हो जाएगा 8,
यही गलती, 10, 4 4 4 4 10, 4 और 8 हो जाएगा 12, 14, 14 और 6 20, 22, 34, 20, 24 और 21, 45, 40, 8, इसको कर लेते हैं 6 + 18 + 7 तो 31। ठीक है, तो फ्रेंड देखो मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, करवाना तो वैसे ही है। ठीक है, तो क्या मतलब बनता है मैं झूठ मूठ का आपका समय बर्बाद करूं, बार बार यही चीज़ बताऊं। तो क्या करना, अगर कंफ्यूजन, इसी को फिर से देख लेना, इसी को क्या करना फिर से देख लेना, एक आध क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना, कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लेना। करना तो वही है R1 C1 R2 C2 R3 C1 इस तरीके से, बस पहले R1 को फिक्स। चलो एक काम करो, काम क्या करोगे यार, अब मैं क्या करवाऊं कि नहीं करवाऊं, कंफ्यूजन में हूं मैं। अब तो सर लाइव क्लास भी नहीं कि हम आपसे पूछ पाए, क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा एक काम करना, ये मैं करवा देता हूं, चलो रहने दो, नोट करो इसको, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, नोट करो नोट करो। ठीक है, नोट करो। बोलोगे अरे सर ने यार पढ़ाया ही नहीं था, फिर हर कल ही पैसा लेते हैं 800 रुपये, बोलते हैं कोर्स खरीदो। चले यूट्यूब में 1000 यूट्यूबर हैं फ्री में पढ़ा रहे हैं, सर को पैसा चाहिए। एक बच्चा मुझे बोला कि सर यूट्यूब पे सारे कंटेंट फ्री है, आप चार्ज क्यों कर रहे हो, सारे इनसफिशिएंट कंटेंट है, पास तो हो जाओगे, आगे किसी कर्म के नहीं रहोगे। ठीक है, और मैं भी वो कर सकता था, लेकिन 4 साल बाद फिर मुझे ही गाली देते, अरे यार क्या कर रहे हो यार तुम, उस समय अगर पैसे ले लिए होते तो वो सही होता। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ए और बी की वैल्यू कुछ भी। ठीक है, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पता गलत काम करोगे ना कभी नींद नहीं आएगी, जब सोने जाओगे ना दिन भर जो किया है ना वो नीयत, जिस नीयत से आपने काम करा वो रात को आंख बंद करने से पहले आपके सामने रहती है। तुम अभी तुम लोगों को नहीं होता होगा ये सब चीज़, जब आप काम करोगे, वैसे आपका काम भी है, अभी आपकी आंखों में बहुत सपना होगा कि ये करना वो करना है, माँ बाप का भी बहुत सपना होता है, वो पूरा करो अच्छे से पढ़कर, गेम्स में पबजी में। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी खेलता हूँ, इंजॉय करने के लिए खेलता हूँ, खेल लिया अच्छा लगा चलो ठीक है, टाइम मिला तो, बुरा मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपना ज़्यादा टाइम किसको दो, पढ़ाई को दो, बोर हो गया तो एक आध राउंड पबजी खेल लिया, थोड़ा सा मज़ा मस्ती हो गया, ठीक है सारी चीज़ें करो, लेकिन सपने को मत तोड़ो। बोले अच्छा इंसान रहेगा ना, अच्छा काम करेगा, तो आप जब आंख बंद करोगे दिन भर का पूरा कार्य आपके सामने रहता है कि आपने क्या करा आज। किसी के साथ गलत करोगे ना तो वो रात में फिर नींद नहीं आती है। ईमानदार इंसान हो ना, खट के खाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे आंख बंद करता हूँ ऐसे नींद आ जाता तुरंत एकदम। चलिए स्ट्रगल करोगे तो मज़ा आएगा थोड़ा। चलिए, तो ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ये है C1, ये है C2, ये है C3। चलिए, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है बच्चा पार्टी, सबसे पहले फिक्स करते हैं R1 को और C1 को, है ना। चलो, ये अपन को कोई भटकने नहीं देता, ये R1 C1 और कंसेप्ट भटकने नहीं देता है। अब जैसे एग्जाम दे रहे हैं मस्त, आपको मैडम आ गए अच्छी वाली, तो सब मैडम को भी देख लिए, अब साला कहाँ पे थे, फंस गए तो इससे पता चलता वो यहाँ पे थे और ऐसे कर रहे थे, एक पैटर्न। चलो मैडम की बात नहीं करते यार, फिर तुम लोग बोलोगे अरे सर घटिया इंसान है, फिर मैडम की बातें करते क्लास में। चलो R1 C1, पहला पहले के साथ, अरे यार गलती कर दी है भाई नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हाइट थोड़ा छोटा हमारा। 4 × 2, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ, 9 × 1, है ना। R1 C1, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है, चलिए
अब करेंगे R1C2, मतलब आप R1 को देखेंगे और C2 को देखेंगे। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है, वेरी गुड। अब करेंगे R1C3, पहला पहले, देखो ये R1 है और ये C3 है, पहला पहले के साथ, ऊंचा लिख के गलती कर दिया यार, 4 × 9, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, 9 × 3। ठीक है, चलो अब वही काम करेंगे R2C2 R2C1 को लेके, R2C1 है ना। चलो तो R2C1 पहला पहले के साथ 5 × 1, दूसरा दूसरे के साथ 1 × 2 और तीसरा तीसरे के साथ 2 × 1। ठीक है, फिर लेंगे R2C2 पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है, फिर लेंगे R2C3 पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई R2C3 पहला पहले के साथ, दुतला दुतले ते तात, तितला तितले ते तात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब R3C1 है ना, तो ये R3 और ये C1 पहला पहले के साथ 6 × 1, 2 × 2 और 9 × 1। ठीक है, अब वही काम करेंगे R3C2 के साथ, तो R3C2 पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है, अब करेंगे R3C3 6 × 3 पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है, तो यार अब आप लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना, है ना, अननेसेसरी चीज़ें। तो चलो आज अपन ने प्लस बताया, आपको माइनस बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, आगे और भी टाइप की मल्टीप्लिकेशन आएंगी तो मैं बताऊंगा। हम तो हैं भैया आपके सेवक, प्रधान सेवक हैं हम तो बताने के लिए आपके, है ना। बड़ा अजीब सा होता है, खाली रूम में आकर बक 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 कर रहे, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो भी बता देता हूँ, वरना बोलोगे सर ये काहे पाप करवा रहे, ये काहे नहीं बताया हमको। नोट करो, फिर मैं डिटर्मिनेंट भी आपको एक बता देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा फिर, है ना। चलिए नोट इट प्लीज, नोट इट। चलिए फ्रेंड, तो अब निकालना है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। एक छोटा सा रिकॉल ले लो, मुझे पता आपको आता है, फिर भी आप एक छोटा सा रिकॉल ले लो बस, ठीक है, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ। एंड आप लोग लाइक वाइक तो उतना करते हो नहीं यार, ठीक है कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा, शेयर भी नहीं करते हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसका मॉड निकालना अपन को डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं R1 के। तो 2 को जब अपन लेंगे तो अपन क्या करते हैं, R1 और C1 को ढक देते हैं, है ना। तो बचा क्या, 2 1 2 1। ठीक, फिर क्या करते हैं अपन, दूसरे एलिमेंट को लेते हैं। तो देखो पहला अपन ने प्लस लिया था, दूसरा क्या लेंगे अपन, माइनस लेंगे। अब लेंगे 6 दूसरा एलिमेंट, तो अब क्या होगा, इसको ढक देंगे और R1 को ढक देंगे, तो बचेगा 4 3 1 और 1। तो ये मुझे पता है कि आपको आता है ना। देखो जब पहले वाले को लेंगे तो इसको ढक देंगे, जब दूसरे वाले को लेंगे तो इसको ढक देंगे, और अब तीसरे वाले को लेंगे तो पहला प्लस दूसरा माइनस और फिर क्या आपका प्लस, तो ये हो गया 1, है ना। चलिए 4 2 3 2 4 2 3 2, है ना। चलिए तो पहला प्लस दूसरा माइनस और फिर प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको इससे माइनस इसको इससे, फिर -6 दिस इंटू दिस, 4 इंटू 1 दिस इंटू दिस, 3 इंटू 1 प्लस 1 दिस इंटू दिस, 4 इंटू 2 माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर माइनस इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। बहुत सिंपल है यार डूड। वो ब्रो वाला बंदा कहाँ है, मेरे को ब्रो बोल रहा था एक बंदा, बोल रहा था सर आप ब्रो ब्रो। अब मैंने कहा यार तमीज़ नहीं बात करने की, ब्लॉक कर दिया मैंने उसको। चलिए
2 इंटू ना इतना तो कर लोगे। ठीक है, 0 -6 + 2 -4, ये आपका आ गया आंसर। तो फ्रेंड आई होप ये बात, देखो डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आता, एक छोटा सा मैंने एक रिकॉल दे दिया है ना। तो अब अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक में जाएंगे अपन, पहुंचेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अपने बेसिक्स के साथ जाएंगे। ऐसे मुंह उठा के भी कहीं नहीं जाते, तैयार होकर जाते हैं, है ना। वो टीचर नहीं सीधे रैंक पे ले आया बना के हीरो बन, ठीक है भाई, रैंक पे भी आएंगे, नॉर्मल पे भी आएंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फाड़ के रख देंगे, लेकिन बेसिक्स को लेकर चलेंगे। कहीं नहीं फंसने वाला काम करना है तो इस तरीके से पढ़ो कि कहीं भी नहीं फंसो, मैं गारंटी देता हूँ अच्छे नंबर से पास हो गए यार, अच्छे नंबर से। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्लास का वेट कीजिए। थक गया हूँ यार बहुत, सुबह से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो ना शेयर करते हो। कोई बात नहीं, इतना घटिया पढ़ाता हूँ तो कम से कम डिसलाइक ही कर दो, कुछ तो करो, कमेंट करो, लाइक करो, डिसलाइक कुछ तो करो, लेकिन करो जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।